नमस्कार साथियों, तो आइए इस 10th क्लास के बेस में मैं फिर से लेकर आ गया हूं ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर लगातार ये 10th क्लास का चल रहा है। तो 10th क्लास में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं इस तरह को वीडियो को आप देखेंगे और अपने दोस्तों में लगातार शेयर करेंगे ताकि आपका दोस्त भी अच्छे तरह से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आज त्रिकोणमिति का अचूक फार्मूला से इस प्रश्नों को करने का करते हैं प्रयास। आपको हमने कहा था कि ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर जब आप बनाते हो तो आप पूरे फार्मूले को आप अपने स्मरण में रखोगे और इसके बाद क्या करोगे। यदि त्रिकोणमिति का अचूक फार्मूला ये कहता है कि यदि आपका कोई भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां साइन और कॉस में आता है तो आप उसको छोड़ते चले जाओगे। यदि आपका टेन कोट सेक और कोसेक में है तो उसको क्या करेंगे, फार्मूला के माध्यम से साइन और कॉस में लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं सवाल की ओर देखने का करें प्रयास। देखो सवाल कितने अच्छे ढंग से, थोड़ा सा लंबा चौड़ा ये सवाल है, कितने अच्छे ढंग से मैं इसको बनाता हूं। तो आप क्या करेंगे, इसके माध्यम से ये ला देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। या चाहे आप इसके माध्यम से ये ला दोगे, लेकिन आसानी होता है इसके माध्यम से आपको ये ला देना है। तो चलो देखो ध्यान से देखने का प्रयास करें। लिखेंगे LHS। LHS में क्या दिया है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, अब प्लस क्या है यहाँ कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा दिया हुआ है। ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो यहाँ देखो जरा सा, हमने कहा है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है, हमने पढ़ाया बेसिक क्लास में, ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब इसका पूरा का बट्टा करना है, 1 जस का तस रहेगा, कॉट का साइन कॉस के पदों में फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखो इसका क्या होता है, कॉस थीटा का कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, पूरा का बट्टा लगाओगे। इसके बाद 1 और माइनस टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे ये कॉस थीटा हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब चलो ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा को एजेटिव छोड़ देंगे और यहाँ देखो नीचे में भिन्न के जोड़ के तरह है, तो आप क्या करोगे, यहाँ नहीं कुछ तो एक है तो एक और साइन का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ नहीं है कुछ तो साइन को एक से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो साइन से साइन, ये साइन से इसमें भाग दोगे तो साइन से साइन कट जाएगा एक बार में, और एक गुना कॉस तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कॉस थीटा बट्टे यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा, पूरा का बट्टा लगाओगे। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप गुना कर दोगे 1 से तो कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 बार में कटेगा तो 1 गुना साइन तक क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करें क्या नीचे दिखाई पड़ रहा है क्या। तो चलो आ जाओ, अब यहाँ देखने का प्रयास करो। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस सवाल को उलट देते हैं। तो यहाँ देखो साइन थीटा बटे यहाँ आपका होगा कॉस थीटा, ऊपर वाले को लिखा हमने और इसको आप उलट देंगे तो जरा सा देखो ये भागा में पूरा टर्म उलट जाएगा तो ये आपका चला जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा और ये पूरा नीचे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा बराबर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओगे, अब उसको लिखना है, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे आपका हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ क्या करोगे, आप उलट के लिखोगे यहाँ तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, पूरा का बट्टा लगाओगे, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा यहाँ देखो कि कॉस है और ये गुना में है आपका। ध्यान से देखने का यहाँ प्रयास करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने से पहले आप समझने का प्रयास करें इस सवाल को। यहाँ देखो बच्चे को यहाँ दिक्कत होता है, कॉस थीटा बटे यहाँ कॉस
थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो जरा सा, यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट में यहाँ साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर लिखोगे। यहाँ से आप जब माइनस कॉमन लेंगे तब प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है। तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा माइनस जब कॉमन लेंगे यहाँ देखो तो माइनस साइन और साइन थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ हो जाएगा। अब जब कॉमन लेते हैं माइनस कॉमन आ गया तो ये उलट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो जरा सा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो ये प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरा का बट्टा हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जरा सा देखो यहाँ थोड़ा सा आप इसको क्या करेंगे, ये इधर का सवाल है, इधर लिखेंगे। यहां से मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो चलो देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखो, अब देखो जरा सा इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों को गुना गुना के फॉर्म में लिख देंगे और ये दोनों एक जैसा हो गया तो दोनों में से ये गो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद अब देखो जरा सा, कि पूरा से इसमें भागा देंगे तो आपका ये कट जाएगा और कॉस कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन बचेगा। यहाँ है क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर है, तो साइन गुना साइन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा हो जाएगा। अब माइनस यहाँ हो जाएगा। अब देखो ये पूरे टर्म से इसमें जब भागा देंगे तो क्या होगा कि आपका साइन कटेगा और इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट कटेगा तो आपका बचेगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर और इसके बाद कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस क्यू थीटा, क्यू थीटा हो जाएगा। अब जरा सा देखो, आप जानते होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होता है आई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूले पर हम इसको रखने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखो जरा सा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा पहला का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखने का प्रयास करें। साइन पहला का स्क्वायर देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो आप साइन का स्क्वायर करोगे। इसके बाद दो यहाँ क्या है, दोनों को गुना किया गया है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे। तो यहाँ देखो जरा सा, साइन थीटा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। अब जरा सा देखो यहाँ क्या है, प्लस दूसरा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पूरा का बट्टा लेंगे। इसके बाद क्या होगा, नीचे में जो लिखा हुआ है उसको आप लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। अब जरा सा देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब इसमें से साइन थीटा और कॉस थीटा को एक जगह कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एक जगह करके लिखेंगे, और यहाँ देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट लेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा इसको लिखते जाएंगे, कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो यहाँ एक लिख देंगे, प्लस आप इसको जस का तस लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और पूरा का बट्टा लेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखने का प्रयास करें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इसके बाद आपका क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। इसके बाद आपका बचेगा, क्या बचेगा यहाँ, यहाँ आपका बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। अब देखो अलग अलग कर देंगे, इसको लेकर अलग करेंगे, तो 1 बटे हो जाएगा आपका साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा होगा। इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब देखो 1/sin थीटा तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और 1/cos थीटा बराबर हो जाएगा अब सेक थीटा। यहाँ कट के यदि यहाँ तो 1 हो जाएगा, इसीलिए इसको आप उलट के लिख सकते हो 1 प्लस ये गुना में है तो आप उसी तरह से इसको सजा देंगे। अब देखो इसको पहले लिख देना है और इसके बाद लिखेंगे सेक थीटा, यहाँ लिख देंगे सेक थीटा इंटू आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो उम्मीद करते हैं इसीलिए देयरफॉर LHS बराबर RHS आपको समझ में आया होगा। तो आप देखें और मैं हट जाता हूं और आप ध्यान से देखें इस सवाल को और आप करने का प्रयास करो और बेहतरीन ढंग से मैं इस प्रश्न को किया हो। इसके बाद आप देखेंगे कि सवाल जैसे कि हमने कहा था कि अचूक फार्मूला, आप कितनों क्लिष्ट सवाल हो ट्राइगोनोमेट्री का तो आप क्या करोगे, साइन और कॉस के पदों में तोड़ते चले जाओगे, आपका सवाल बनता चला जाएगा। तो चलिए आइए फिर से पार्ट नंबर 4 में आते हैं और इस सवाल को देखने का प्रयास करें। ये सवाल में देखो कि ये क्या है आपका, ये 1 प्लस सेक ए है और यहाँ सेक ए बटा सेक ए है और साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए है। तो आप क्या करोगे, इस सवाल को बनाने का प्रयास करो। यदि ऐसे सवाल आते हैं तो कोई ऐसे भी सवाल होते हैं इससे ये नहीं आता है, LHS से RHS नहीं आता है, तो आप LHS को भी सॉल्व करोगे और RHS को भी सॉल्व करोगे। यदि दोनों का वैल्यू एक जैसा आ गया तो आपका सवाल बन जाता है। तो चलो देखो उसी तरह का कंडीशन यहाँ आया है तो करने का प्रयास करो। तो 1 प्लस पहले LHS से करते हैं। अब देखो जरा सा LHS से जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। तो यहाँ देखो क्या करते हैं 1 और सेक का क्या होता है, ये कॉस में जाएगा तो 1 बटे यहाँ हो जाएगा कॉस ए और पूरा का बट्टा यहाँ सेक का कॉस के पदों में 1 बटे कॉस ए होता है। अब देखो जरा सा आगे चलो, यहाँ देख रहे हैं कि एलसीएम लेने यहाँ नहीं कुछ तो एक, तो आप ऊपर में क्या करोगे एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए और नीचे में क्या है 1 बटे कॉस ए, ये लिखते चले जाओगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो कॉस है एलसीएम तो कॉस गुना 1 तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार में तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। अब देखो जरा सा इसको उलटेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए हो जाएगा और यहाँ इसको उल्टेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। तो ये हमने क्या किया LHS को निकाला तो आपका आ गया कॉस ए प्लस 1 आया है। अब RHS का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि RHS का सॉल्यूशन इतना आता है या नहीं आता है, क्योंकि इसको जब हमने सॉल्व किया तो इतना नहीं आया। इसका मतलब है आप क्या करोगे कि सॉल्यूशन करोगे इसका, आप लिखेंगे RHS लिख लो तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और पूरा का बट्टा 1 माइनस कॉस ए। जरा सा देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा यहाँ देखो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। जरा देखो इसको हम क्या करते हैं अपने सुविधा के अनुकूल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 को 2 टाइम्स गुना करेंगे 1 ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा फार्मूला में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अब बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब जरा सा देखो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर चला गया तो एक बारी दोनों को जोड़ेंगे एक बारी घटाएंगे यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट लेंगे 1 माइनस कॉस ए होगा अब पूरा का बटा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब जरा सा देखो इससे ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए। देखो जरा सा हमने उसको भी सॉल्व किया था तो वही आया, इसको सॉल्व किया ये आया और इसको सॉल्व किया तो ये आया। ये प्लस में है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कॉस ए प्लस 1। तो देखो दोनों समान है तो इसीलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलिए आइए
पार्ट नंबर आपका यहाँ दिया हुआ है 5, तो पार्ट नंबर 5 में देखने का प्रयास करें। सवाल को पहले रीड करो। दिया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इससे आपको सिद्ध करना है cosec a प्लस cot a। तो जरा सा देखने का प्रयास करो। तो चलो देखो, यहाँ एल एच एस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1, है ना। यहाँ हो जाएगा cos a प्लस साइन ए माइनस 1। हमने कहा था कि त्रिकोणमिति का अचूक फॉर्मूला होता है साइन और कॉस में बदलना है किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां को। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन और कॉस में पहले से है, तो आप क्या करोगे, पहले से है तो अब तो साइन कॉस में बदला नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि इसमें सारे ऐसा सिचुएशन आता है तो सभी पदों में किससे भाग देने पर, है ना, तो सभी पदों में आप साइन से भाग दे दोगे। तो यहाँ लिखेंगे सभी पदों में साइन ए से भाग देने पर, अब दे देना है। तो यहाँ देखो cos ए बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा हो जाएगा साइन ए, क्योंकि साइन ए से भाग दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप, 1 बटा साइन ए। जरा देखो इसके भी बट्टा हो गया साइन, इसके बट्टा भी हो गया साइन, इसके भी बट्टा हो गया साइन। अब पूरा का बट्टा लगाएंगे, है ना, पूरा का बट्टा दे देना है। और जरा सा देखो बट्टा देने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ है cos ए तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन ए पूरा का बट्टा साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए हो जाएगा। अब देखो जरा सा आप क्या करोगे, यहाँ अब देखो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप cos बटे साइन, तो cos बटे साइन बराबर ये होता है cot ए, और यहाँ देखो इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ देखो 1 बटे साइन ए बराबर होता है क्या कॉसेक ए, ये फार्मूला होता है। आप फार्मूला को ध्यान से देख लेंगे। अब देखो यहाँ cos बटे साइन बराबर होता है cot, तो cot ए हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे साइन ए बराबर कॉसेक ए हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। अब जरा सा देखो, अब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो जरा सा कॉसेक ए और क्या है, इसको दोनों को एक जगह कर लेते हैं। तो दोनों को जब एक जगह करोगे तो यहाँ क्या होगा cot ए प्लस कॉसेक ए, और इसको अलग छटका के लिख देंगे -1, और उसी प्रकार से यहाँ करना है cot ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 कर देंगे। अब देखो जरा सा, अब क्या करोगे ध्यान से, अब आपको खोजना क्या है, कॉसेक और कोट का फार्मूला जो है किस में आता है, तो आप जरा सा समझने का प्रयास करें। यहाँ हम लोग पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप क्या करोगे, 1 के लिए इसी के फॉर्मेट वाला फार्मूला रखने का प्रयास करोगे। तो यहाँ लिख दोगे, आप इसको बदल भी सकते हो, है ना, प्लस में है तो आप पहले इसको बाद में इसको लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 के जगह पर जो है आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे कोसेक, यहाँ देखो जरा सा, यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये पहले कोसेक स्क्वायर यहाँ प्लस होता है ना, तो यहाँ दिया हुआ है माइनस में, तो आप क्या करोगे, इसको उसी तरह से लिख दोगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ 1 लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो जरा सा, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट लगेगा, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए लगेगा। थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख देते हैं, एडजस्ट नहीं होगा,
यहां से लिखते हैं, यहीं से कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, यहां देखो जरा सा, कॉसेक कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहां माइनस हो जाएगा, पर इंटू में होगा, इंटू हो जाएगा कॉसेक कॉसेक ए माइनस कॉट कॉट ए हो जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास करें, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां से देखो जरा सा, और ये पूरा का बट्टा ये जस का तस रहेगा, कॉट ए और माइनस कॉसेक ए, और यहाँ +1 हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करें, आप देखोगे तो आपको पता चलने वाला है। यहाँ देखो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, कोसेक ए और कॉट ए दिया है, तो कोसेक ए और कॉट ए इसमें भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं। कोसेक, ये सवाल बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ क्या बचेगा, नहीं कुछ, तो आप इससे भागा दोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ देखो माइनस है, जरा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ है ना। अब देखो जरा सा, यहाँ क्या होगा, यहाँ आप देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। क्या आएगा यहाँ समझ में, देखो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ यही समझना है। देखो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ कोसेक ए और कॉट ए दिया है, इसमें भी है, तो हमने क्या किया, ये दोनों को कॉमन ले लिया। तो यहाँ इससे आप क्या करोगे, यहाँ थोड़ा सा एक ही चीज लिखे हैं हम, 2 चीज होगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए हम कॉमन ले लिए हैं। तो जब कॉमन लिए हैं तो यहाँ देखो बचेगा क्या, यहाँ इससे भागा दोगे तो यहाँ 1 होगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। इसके बाद जरा सा देखो, ये तो खत्म हो गया, ये तो निकल गया, यहाँ आ गया है ना। इसके बाद देखो यहाँ ये बचेगा, तो आप लिखोगे कोसेक कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही होगा, यही बचेगा ये आपका। ध्यान से देखेंगे और पूरा का बट्टा ले लेंगे, यहाँ कॉट ए माइनस कोसेक ए हो जाएगा। अब देखो जरा सा, आप +1 हो जाएगा। अब यहाँ करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ से क्या करनी है आपको, यहाँ से देखो कि माइनस से सबों में गुना करना है, 1 ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए माइनस गुना माइनस प्लस कॉट ए। यहाँ बच्चे को दिक्कत होता है, यहाँ जरा सा मैं फिर से बताता हूँ आपको, क्योंकि आप समझेंगे तभी मेरा बताना सफल होगा। यदि आप नहीं समझते हो तो मेरा बताना ये सफल नहीं होगा। जरा ध्यान से देखो, यहाँ बच्चे को दिक्कत आती है, कैसे किए सर, है ना। तो जरा सा देखो, ये मैं यहाँ से बताता हूँ, कॉट ए कोसेक ए -1 है, इसको हमने जस का त से लिख दिया। अब देखो, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि कोसेक और कॉट है, तो कोसेक और कॉट के पदों में क्या होता है, 1 बराबर फार्मूला आपको पढ़ाए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस 1 के लिए हमने क्या किया है, इसको रखा है ना। ये जस का तस है। अब देखो जरा सा, नीचे वाला जस का तस, ये जस का तस, अब इसको a + b × a - b पर रखा, तो ये दोनों को एक बार प्लस का चिन्ह दिए, दोनों को एक बार माइनस का चिन्ह दे दिए। इसके बाद देख रहे हैं क्या, यहाँ देखो, इसको एक टर्म समझना है, ये पूरे को एक टर्म समझना है, तो इतना कॉमन ले लिए, क्योंकि दोनों में इतना है ना। आप पढ़े हैं कि कॉमन वैसे संख्या या वैसे पद लिया जाता है जो दोनों में होता है, तो इसमें ये था और इसमें भी ये था, तो ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ नहीं कुछ बचेगा, उसके लिए यहाँ 1 लिखे हैं। अब देखो माइनस है तो माइनस है, अब इसके बाद ये तो कॉमन आ गया, इसको जस का तस हमने लिखा है। अब देखो ये जस का तस है, और ये जस का 1 जस का तस है, माइनस से हम क्या किए, इसमें गुना कर दिए हैं। अब जरा सा देखो ध्यान से, अब देखो तो जरा सा, ये और ये समान हो गया। आपको समान नहीं दिख रहा होगा, मैं समान कर देता हूं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखो जरा सा, यहां देख रहे हैं इसके फॉर्मेट, तो ये प्लस में, तो पहले आप इसको लिख लो कॉट ए, और इसके बाद देखो ये माइनस में है, तो आप लिख लो कोसेक ए, यहाँ ई जो है ये चिन्ह इसका है, और ये इसके आगे चिन्ह होता है, तो ये +1 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे,
यहाँ लिख दोगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखो जरा सा, अब एक जैसा ही दोनों हो गया, दोनों पद ऐसे करके कट जाएगा और आपका बच जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो जरा सा देखो, यही चीज सिद्ध करने के लिए कहा था, तो आपको समझ में आया होगा, इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर एल एच एस बराबर आर एच एस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बताइए, लंबे लंबे है सौ सवाल। तो चलिए आइए पार्ट नंबर आप 6 को देखने का प्रयास करें। ऐसे सवाल आपको यहाँ रूट वाले सवाल बहुत सारे मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, किसी भी प्रकार का सवाल रहे, रूट में इस तरह का सवाल रहे तो आप रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पहले करेंगे, यानी हर का परिमयकरण करेंगे। तो चलिए LHS से चलते हैं। तो जरा सा देखो, LHS में जो दिया गया है 1 प्लस साइन ए, इसके बाद 1 माइनस साइन ए है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो जरा सा लिखेंगे 1 प्लस साइन ए जस का तस और 1 माइनस साइन ए जस का तस। अब हर का परिमयकरण क्या होता है कि जो हर में रहता है उसी चीजों से ऊपर नीचा गुना कर दिया जाता है और उसके विपरीत चिन्ह से। यहाँ जैसे देखो, यहाँ माइनस है तो प्लस से, तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब जरा सा देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो सेम चीज है, ये दोनों क्या है, समान चीज है, और ये दोनों अलग अलग है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर। तो पहला का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो जरा सा फिर से, अब देखेंगे तो यहाँ देखो जरा सा, यहाँ क्या हो रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो एक का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ चले आओ, यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ अलग अलग क्या करते हैं, इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो जरा सा देखो ध्यान से, यहाँ देखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब अलग अलग ये क्या हो जाएगा, अलग अलग अपना रूट लेकर ये निकलेगा। तो जरा सा देखो, ये भी क्या करेगा, अपना रूट लेकर बाहर हो जाएगा। तो चलो देखो यहाँ, अब इसका वर्गमूल इससे ये तो कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, देखो जरा सा 1 प्लस साइन ए अब बटे यहाँ हो जाएगा कॉस ए। तो अलग अलग कर देंगे, अब 1 बटे कॉस ए हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए अब बटा यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब देखो 1 बटे कॉस ए बराबर ये होता है सेक ये फार्मूला भी होता है, और ये क्या होता है साइन बटे कॉस बराबर ये टेन ए होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमने इसको सॉल्यूशन किया, ये मिल गया तो लिख देंगे, इसीलिए देयरफॉर LHS बराबर RHS। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।